चित्रकूट में एक ऐसे सिद्ध बाबा की कहानी जिन्होंने स्वयं भगवान को अपने पास दर्शन के लिए बुलाया। बाबा, ये जो जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, कौन सा स्थान कहलाता है, उसका क्या महत्व है? बांके सिद्ध गुफा, ये बांके सिद्ध गुफा है जी। इसका महत्व ये है, भगवान जब त्रेता युग में आए हैं उस समय ये सिद्ध के नाम से रहते थे यहाँ। तो जितने ऋषि मुनि हते सब जो है चित्रकूट गए भगवान के दर्शन के लिए। तो सब लोगों ने कहा आप भी चलिए, आप भी मतलब जो है भगवान आए हैं तो भगवान के दर्शन करें। अच्छा। तो हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? भगवान है तो भगवान यहीं मिलेंगे, भगवान को ढूंढ भी हम कहाँ जाएंगे? भगवान नहीं है तो हमको मिलना नहीं है। ये नहीं गए, सब ऋषि मुनि गए। तो भगवान ने पूछा सब लोगों से, सब लोग आ चुके, मतलब जंगल के जितने ऋषि मुनि हैं बोले आ तो चुके, महाराजा के नाम एक नहीं आए, जो सिद्ध के नाम से है वो नहीं आए। तो भगवान को फिर वहाँ से चल करके ऋषि मुनि समाज सहित आए हैं यहाँ, इनको दर्शन दिया है। तब भगवान ने ही नाम दिया है, आज से तुम सिद्धों में बांके सिद्ध, जब से इनका बांके सिद्ध नाम पड़ा है। हाँ, हम उसी सिद्ध बाबा की बात कर रहे हैं जिनका आश्रम मुख्यालय करबी से लगभग 5 किलोमीटर दूर, सिद्धपुर गांव से 2 किलोमीटर दूर विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित है। जी बाबा, बताइए। भाई ये भैया प्राचीन आश्रम है और करबी से जो है, कौन सा आश्रम? बांके सिद्ध। बांके सिद्ध आश्रम जो है करबी से 5 किलोमीटर के करीबन है। गांव सिद्धपुर पड़ता है, बीच में गणेश बाग पड़ता है। वहाँ से जो है लिंक रोड है, मतलब वहाँ से आते हैं, मतलब कच्चा रोड है, पक्का रोड भी नहीं है, तो यात्रियों को बहुत परेशानी हो। उनके आश्रम तक पहुंचने के लिए 250 सीढ़ियों से चढ़कर जाया जाता है। वैसे तो इस धार्मिक स्थान का नाम बांके सिद्ध है और इनके आश्रम तक पहुंचने के लिए केवल कच्चा मार्ग और आसपास प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। वहीं यदि इस आश्रम पर एक नजर डाली जाए तो इस आश्रम में केवल प्राकृतिक हनुमान जी की प्रतिमा है और ऐसा कहा जाता है कि यह स्थान सिद्ध बाबा का तपस्या स्थान है। तपस्या की जगह है बस, और होना क्या है ना। भगवान जितने भी संत ऋषि मुनि रहे तपस्या करी है ना, 12 वर्ष पूरी करते हुए अपन चल। जहां सिद्ध बाबा के साथ साथ आने जाने वाले संतों ने भी इस स्थान पर तपस्या की है। मतलब महाराज जी जो है रहे हैं ना, तो महाराज जी ही बंध के रहे, मतलब इतना बंध के कोई रहा नहीं। 40-42 साल रहे महाराज। इसके बाद फिर हम आ गए, 20-21 साल हमको हो गया। इस आश्रम में पेयजल की व्यवस्था नेचुरल झरने से की गई है जो 12 महीने गिरता है। वैसे तो इस स्थान पर शैल चित्रों का जखीरा है जो समय के साथ साथ नष्ट होता जा रहा है। वैसे तो रहने वाले महंत का कथन आने जाने वाले भक्तों और रख रखाव के अभाव से ये शैल चित्र समाप्त होते जा रहे हैं। बाबा, ये जहाँ खड़े हुए हैं आप, तो ये क्या बना हुआ है, किस तरह के चित्र हैं यहाँ? ये चित्र बने हैं, ये मतलब जो है कोई जंगली रंग होगा, कभी किसी ने बनाया होगा, मतलब कोई रहे होंगे यहाँ पे। तो ये सेना जैसी सेना है, मतलब जो है धनुष बाण लाए हैं, कोई कुछ लाए हैं, कोई कुछ लाए हैं, इस प्रकार ये बने हैं सब। वर्तमान समय में इनकी स्थिति क्या है? वर्तमान में स्थिति का है जो ये, मतलब जो है कि आदमी जो है बस उसको वो कर रहा है, मतलब वो देते हैं, कहीं लिख देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं। वहीं एक नजर इसके इतिहास पर डालें तो वहां रहने वाले महंत का कथन है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम वनवास काल में चित्रकूट आए थे, तो चित्रकूट के सभी संत महंत उनसे मिलने कामदगिरी पर्वत गए, लेकिन सिद्ध बाबा नहीं गए। उन्होंने कहा भगवान तो हर कहीं है, यदि भगवान हैं उनको इसी स्थान पर दर्शन देना होगा। अब जब जो है आए हैं तो सब ऋषि मुनि गए हैं, मतलब
कामतानाथ भगवान के दर्शन करने के लिए परमात्मा वहीं पर 11.5 वर्ष रहे। तो सब ऋषि मुनि गए तो इनसे भी कहा आप भी चलिए। इन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, अगर भगवान का प्राकट हो गया है तो यहीं दर्शन देंगे, और राजा के पुत्र हैं तो राजा के पुत्रों से हमको कुछ लेना देना नहीं। तो भगवान श्री राम अपने लाव लश्कर के साथ उनसे मिलने इस स्थान पर आए और उनसे कहा कि युगों युगों तक इस स्थान को बांके सिद्ध के नाम से जाना जाएगा। तो ये नहीं गए, तो फिर ऋषि मुनि सहित समाज सहित मतलब भगवान यहाँ आए हैं, इनको दर्शन दिया है। दर्शन दे करके भगवान ने कहा कि आज से तुम सिद्धों में बांके सिद्ध हो। युग युग तो बीत गए, लेकिन आज भी इस स्थान पर सिद्ध बाबा का तपस्या स्थल बना है और लगातार युगों युगों तक इस स्थान पर कोई ना कोई तपस्वी बना रहता है। ऋषि मुनि रहे हैं तो उनने तपस्या किया है, तपोस्थली है ये। प्राचीन आज से नहीं है, त्रेता द्वापर जैसे सब युग निकल गए हैं, तब जो है भगवान आए थे यहाँ त्रेता में, तो उस वक्त ये रहते थे यहाँ पर ऋषि। तो कौन से ऋषि थे?